पूर्णिमा एक चीज़ बताओ, अब 26 तारीख को जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इसरो, तो जा रहे हो तुम लोग, कैसे क्या है प्लान? सर अभी देखिए, क्योंकि हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ तैयारियों का भी जिक्र हुआ। मैं चाहूँगी कि आप आंख बंद करके 2 तस्वीरों को आप सोचिएगा। जनरली क्या होता है, हम स्क्रीन पे 2 विंडो चला देते हैं जब हमें कोई बात बतानी होती है। आज मैं वो 2 विंडो ना चलाते हुए मैं आपको कहूँगी, आप सोचिएगा 2019 और कल का दिन। मैं देख रही थी, खबर मिली परसों रात में कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स से समय निकालेंगे और वर्चुअली जुड़ेंगे। और लास्ट जब हम लोग उस तरीके से नहीं कर पाए जैसा हमने 2019 में सोचा था, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गले लगाया, आंसू पोंछे, सांत्वना दी और आगे बढ़ने का जिक्र किया, ये कहते हुए कि मैं इसको नाकामयाबी नहीं मानता, मैं इसको आगे बढ़ने का एक अलग तरीके के तौर पर देखता हूँ। कल प्रधानमंत्री दूसरी विंडो में कटे हुए थे, स्क्रीन पूरी की पूरी दिख रही थी, एक तरफ साइंटिस्ट थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री एकदम उनका चेहरा शांत नजर आ रहा था, और उस शांत चेहरे के बीच में जैसे जैसे टच डाउन हो रहा था, एल्टीट्यूड कम हो रहा था और चंद्रयान 3 चांद की धरती को छूने वाला था, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर एकदम जब हम जीरो वेलोसिटी पे थे और बस छूने वाले थे, एक मंद सी मुस्कान आई उनके चेहरे पर। और जैसे ही टच डाउन हुआ, साइंटिस्ट दौड़ के एकदम ताली बजाने लगे। प्रधानमंत्री के हाथों में था तिरंगा, और वो तिरंगा वो इस तरीके से लहराने लगे, और उनकी आंखों में उस नमी को देखने वाला महसूस कर पाएगा, क्योंकि वो सपना जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में बसाया, जिसमें साथ मिला उनको उन साइंटिस्ट का, उन तमाम अधिकारियों का जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, और प्रधानमंत्री मोदी की टीम जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की टीम, सबसे अच्छी बात क्या है सर, कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको ये करना है, तो उनकी टीम बताती है कि हम कैसे करेंगे, फिर प्रधानमंत्री उसमें ऐड ऑन करते हैं। वो जो पूरा टीम वर्क होता है, वो किस तरीके से नजर आया, और उसमें इसरो के साइंटिस्ट को दरअसल हम जितनी बार थैंक यू करें वो कम है। उन लोगों ने ये तय किया कि हमको ये करना है, और वो करके दिखाया। अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बोली थी सर, और 2004 में उन्होंने ही चांद पर जाने का सपना दिखाया था। अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा कि किसी के लिए भी चुनौतियाँ इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब वो सफलता हासिल करे तो वो उसको एंजॉय कर सके। तो ये जो विजन है जो उन्होंने सोचा, फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। आज हम स्पेस क्रांति की बात करते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आप सर बस ये सोचिए कि पूरी दुनिया का भरोसा हम पर किस कदर बढ़ा होगा। हम जहां दूसरों से मदद के लिए देखते थे, दूसरे देशों से, आज वो दूसरे देश हमसे मदद मांगेंगे। जब वो कोई भी अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट करना चाहते होंगे, कोई भी लैंडिंग करना चाहते होंगे, अंतरिक्ष को समझना चाहते होंगे, तो आज वो कहेंगे कि हम भारत से पूछते हैं, क्योंकि भारत वो पहला देश है जिसने साउथ पोल पर, कल मैं सबसे पूछ रही थी कि साउथ पोल ही क्यों, सबसे कठिन जगह, आसान भी तो चूज कर सकते थे, लेकिन साउथ पोल इसीलिए क्योंकि साउथ पोल में संभावनाएं ज्यादा थीं, चुनौतियां थीं, लेकिन जज्बा इस बात का था कि हम उन चुनौतियों से पार पालेंगे, और आखिरकार हमने वो कर दिखाया, हम जीत गए सर। वेरी नाइस।